जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacarya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Shri Sudarshan Ki Jai. Grantharaj Shri Bhakshimad Bhagavatam Ki Jai. निताय गौर प्रेमानंदे. समवेत भक्त वृंद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. श्री श्री गुरु गौरांग की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय संख्या 58. श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह. पहला श्लोक. श्री शुक उवाच
एकदा पाण्डवान् द्रष्टुम् प्रतितान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। श्रीशुक उवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुम् प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगी थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुनंद मंदिर में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। इस कृष्ण कथा के उत्सव में दशम स्कंध से द्वारका लीला का वर्णन पिछले कई दिनों से चल रहा है, बल्कि कई वर्षों से। और कल हम देख चुके हैं कि किस प्रकार स्यमंतक मणि के कारण कितना उपद्रव द्वारका में मच गया। सबसे पहले तो जब सत्राजित राजा के भाई प्रसेन की हत्या हो गई एक सिंह के द्वारा, तो राजा सत्राजित ने गलत आरोप, झूठा आरोप श्री कृष्ण के ऊपर लगाया कि इन्होंने स्यमंतक मणि चोरी कर ली है, क्योंकि मैंने इनके कहने पर महाराज उग्रसेन को वह स्यमंतक मणि नहीं दी थी। और इसलिए उन्होंने जाके प्रसेन का पीछा किया और प्रसेन की हत्या की। तो भगवान कृष्ण ने जब ये बात सुनी, क्योंकि सारे द्वारका में ये अफवाहें फैल रही थी, तो वो बेचैन हो गए। वो सीधे वन में गए अपने थोड़े साथियों के संग, और वहाँ पे प्रसेन को देखा, उस सिंह को देखा, और अंदर जब गुफे में गए वहाँ जाम्बवान मिले। जाम्बवान से 28 दिन लगातार युद्ध हुआ। जाम्बवान को अंततः ज्ञात हुआ कि ये स्वयं उनके आराध्य देव हैं। उन्हें स्यमंतक मणि के साथ साथ अपने पुत्री जाम्बवती को भी सौंप दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण को अपनी दूसरी रानी प्राप्त हुई। पहली रानी थी रुक्मिणी देवी। उसके बाद स्यमंतक मणि को वापस लाए श्री कृष्ण द्वारका में। सत्राजित को ये लौटा दिए। जो सच्ची बात थी वो सबको बताई। सत्राजित बड़े लज्जित हुए, बड़े भयभीत भी हुए। इसलिए सत्राजित ने प्रायश्चित के लिए स्यमंतक मणि को श्री कृष्ण को अर्पण किया, साथ साथ उनकी पुत्री सत्यभामा को भी अर्पण किया। श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि तो स्वीकार नहीं किया, कहा कि आपके पास ही रखना, परंतु सत्यभामा देवी जो उनकी कन्या थी उनको स्वीकार किया। इस प्रकार से श्री कृष्ण को तीसरी रानी प्राप्त हुई द्वारका में। तो इतना कुछ हो गया स्यमंतक मणि के कारण, परंतु और भी कुछ होना था। जब श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर चले गए थे, ये खबर सुन के कि पांडवों की और कुंती महारानी की हत्या लाक्षागृह के जलने के कारण हो चुकी है, तो वहाँ पर चले गए। उनको तो पता था कि इनकी हत्या नहीं हुई है, फिर भी वो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर अक्रूर और कृतवर्म ने शतधन्वा को भड़काया कि जाके सत्राजित से ये स्यमंतक मणि ले लो। वैसे सत्राजित को ये उचित था कि उसकी पुत्री हमें दे दे, परंतु इसके बजाय सत्राजित ने उनकी पुत्री को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया।
तो वहाँ शतधन्वा ने जाके सत्राजित की हत्या की, स्यमंतक मणि चोरी कर ली। सत्यभामा देवी गई हस्तिनापुर, श्री कृष्ण को वापस लेकर आई, बलराम जी भी आए साथ में। श्री कृष्ण ने शतधन्वा की हत्या कर ली, का वध कर लिया बल्कि, और उधर स्यमंतक मणि को ढूंढने लगे। शतधन्वा के पास नहीं थी वो मणि, तो अक्रूर और कृतवर्मा दोनों ये स्थान छोड़कर चले गए थे, द्वारका। अक्रूर जी काशी में थे और काशी में दान धर्म आदि कर रहे थे। यहाँ पर दूसरी बार अफवाहें फैलने लगी कि श्री कृष्ण ने अक्रूर को बाहर भेज दिया है, क्योंकि ईर्ष्या कर रहे थे। उधर तरह तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं होने लगीं, लोगों में मानसिक और शारीरिक व्याधियां होने लगीं, और कई लोग गलत निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सब इसलिए हो रहा है कि अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने बाहर कर दिया। यदि अक्रूर यहाँ पर होते तो ऐसे नहीं होता। अति परिचयात अवज्ञा, उनको ये पता होकर भी नहीं पता था कि जहाँ श्री कृष्ण उपस्थित हैं वहाँ तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो अशुभ है। तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही थी? क्योंकि जानबूझकर श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की ताकि लोग ऐसे और बात करें कि अक्रूर के आए बिना यहाँ पर और कोई उपाय नहीं है द्वारका के लिए, तो ये एक कारण हो जाएगा अक्रूर को बुलाने के लिए। तो श्री कृष्ण ने अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर जी लज्जित हो गए, उन्होंने स्यमंतक मणि दे दी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने मणि फिर से अक्रूर को लौटाई और उधर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो इस प्रकार से कितना उत्पात हो गया, कितना उपद्रव मच गया इस एक स्यमंतक मणि के कारण। फिर संक्षेप में कल हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे धन, लक्ष्मी आदि से कितनी समस्याएं होती हैं। यदि हम श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं बनाते हैं हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, तो धन एक कलह और उपद्रव का कारण बन जाएगा निश्चित ही, आज नहीं तो कल। यदि कहीं भी अधिक धन है परंतु उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं किया जा रहा है, परंतु असुरी वृत्ति से इसका प्रयोग किया जा रहा है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए, नास्तिक सिद्धांतों का प्रचार अपप्रचार करने के लिए इत्यादि, तो निश्चित ही यही धन उस समाज के पतन का कारण बनेगा। श्रील प्रभुपाद बताया करते थे कि जब एक व्यक्ति जल में डूब रहा होता है और उसके सर के ऊपर यदि सोने का मुकुट रहे तो वो बचेगा नहीं सोने के मुकुट के कारण, बल्कि वो और जल्दी डूब जाएगा उस सोने के मुकुट के वजन के कारण। तो उसी प्रकार से जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं है, भगवत भावना विहीन जो समाज है, ऐसे जगह में धन हो भी तो अधिक समय टिकेगा नहीं, बल्कि वो भयंकर कलह का कारण बन जाएगा। तो खैर, अभी शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी द्वारका लीला में पहले 3 रानियों को प्राप्त किया, उनसे विवाह कर लिया। अब इस अध्याय में 98वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने और 5 राजकुमारियों से विवाह किया। तो क्रम से इनके नाम है कालिंदी, मित्रविंदा, नाग्नजीति, या और एक नाम उनका था सत्या, फिर भद्रा
और लक्ष्मणा। तो ये 5 और रानियां थीं श्री कृष्ण की, जिनका विवाह जिनके विवाह का वर्णन इस अध्याय में पाया जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के 8 प्रमुख रानियां हुई द्वारका में। वृंदावन में 8 प्रमुख गोपियां और यहाँ पे 8 प्रमुख रानियां। आगे चल के इसके बाद वाले अध्याय में हम और पढ़ेंगे या सुनेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। तो खैर, इस अध्याय के प्रारंभ में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा। इस शब्द से आप सब परिचित हैं, क्योंकि मराठी में भी आप बोलते हो एकदा, एक बार। अंग्रेजी में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। तो एकदा क्या हुआ? पांडवान द्रष्टुम प्रतितान पुरुषोत्तमः। तो पांडवान द्रष्टुम, पांडवों का दर्शन करने के लिए, उनको मिलने के लिए वहां पर गए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। प्रतितान अर्थात वो पुनः प्रकट हो गए थे। पुनः प्रकट हो गए थे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब लाक्षागृह जल गया था और पांडव और उनकी माता कुंती बच गए थे, बल्कि सुरंग के द्वारा वो वन में पहुंच गए थे। उसके बाद वो अज्ञातवास में थोड़े समय के लिए रहे, फिर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, फिर आगे चल के फिर वो लौट के आए। जब लौट के आए, सभी को पता चला कि अब पांडव जीवित हैं, वो मरे हुए नहीं हैं, और वो अभी लौट के आ गए हैं हस्तिनापुर। तो इस प्रकार से सारे लोग बड़े हर्षित हो गए थे। तो इधर हुआ ये, अभी इस श्लोक की पृष्ठभूमि में दे रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पे कहा गया है इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान। तो पांडवों को मिलने के लिए श्री कृष्ण कहाँ गए? जबकि वो लाक्षागृह के अग्नि से बच के द्रौपदी से विवाह करके लौट के आए थे, तो वो हस्तिनापुर नहीं गए उनको मिलने के लिए, वो इंद्रप्रस्थ गए। तो इंद्रप्रस्थ में क्यों गए? क्योंकि अब इंद्रप्रस्थ एक नया शहर जो है वो खड़ा हो गया था। कैसे हुआ? तो महाभारत में वर्णन है कि जब धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडव और कुंती देवी अभी तक जीवित हैं, तो उन्होंने बुलवाया वापस उनको, और वो रहने लगे वहीं पे हस्तिनापुर में। अब समय बीतता गया। अब तक हुआ क्या था कि दुर्योधन ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पिता को भड़का के अपने आप को युवराज घोषित कर दिया था। तो जब पांडव लौट के आए, तो वहां पे जैसे समय बीता, तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न उठा कि युधिष्ठिर महाराज को युवराज का पद मिलना चाहिए, तो अब तक क्यों नहीं मिला है? ये जो राज्य है, ये युधिष्ठिर महाराज का अधिकार है इस पर, तो दुर्योधन कैसे यहां पर आ गए? परंतु जब भी यह विषय धृतराष्ट्र के सामने रखा जाता, तो वे उस बात को टालते किसी न किसी बहाने, क्योंकि वो इस बात को सुलझाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो यही चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही राजा बने। अंततः एक समझौता कर लिया धृतराष्ट्र ने। समझौता तो क्या, अपने ही मत के अनुसार। पांडवों का को ऐसे इसमें कोई मत नहीं था, परंतु धृतराष्ट्र ने कहा कि हे युधिष्ठिर, दुर्योधन को जब मैंने यहां का युवराज घोषित कर लिया है, तो हस्तिनापुर कौरवों के साथ रहने दो, और आप पांडवों के लिए मैंने एक स्थान दे रखा है, वो है खांडव प्रस्थ। तो आप जाके वहां अपना राज्य बसाओ। अब वहां कुछ था नहीं खांडव प्रस्थ में,
प्रस्थ का शब्द है, जो समतल भूमि होती है उसको प्रस्थ कहते हैं, या किसी शहर वगैरह हो उसको भी प्रस्थ कहते हैं संस्कृत में। तो इंद्रप्रस्थ नाम का जो शहर है वहां पे उन्होंने खड़ा कर दिया। अब वहां कुछ था नहीं पहले, लेकिन जब पांडव वहां पर गए तो ऐसे अद्भुत शहर का निर्माण करवाया पांडवों ने कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। और क्योंकि इस नए शहर का ऐश्वर्य इंद्रपुरी या इंद्र के शहर इंद्रलोक के समान था, इसलिए इस शहर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। तो खांडव प्रस्थ का नाम बदल के उसे इंद्रप्रस्थ लिख दिया, कर दिया। तो हस्तिनापुर आज लगभग मेरठ के पास है, और इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली ही है। जो पुराना किला वगैरह दिल्ली में है वो सब इंद्रप्रस्थ है, और हस्तिनापुर ये मेरठ के पास है। आप सबको याद होगा वो एक लीला है जिसमें युधिष्ठिर महाराज जाके धृतराष्ट्र से और दुर्योधन से कहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हमारे भाइयों के साथ हम प्रेम से रहना चाहते हैं, परंतु हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें कोई तो एक क्षेत्र चाहिए। इसलिए भले आप हमें पूरा राज्य न दें, आधा राज्य भी न दें, परंतु हम 5 भाई हैं, हम में से हर एक को आप एक एक गांव दे दीजिए, इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे, बस इतना ही चाहिए हमें। और फिर दुर्योधन ने एक बहुत प्रसिद्ध उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? 5 गांवों की बात तो दूर रही, मैं पांडवों को इतनी भी जमीन नहीं दूंगा जितना कि एक सुई में बैठ सके। फिर जो शांति का प्रस्ताव था फिर वो भंग हो गया। तो जो 5 गांव मांगे थे युधिष्ठिर महाराज ने उनमें से खांडवप्रस्थ एक था। आगे चल के जो इंद्रप्रस्थ हुआ। जो दूसरा गांव था वो है सुवर्णप्रस्थ। सुवर्ण अर्थात सोना। आज उस शहर का नाम है सोनेपत। हरियाणा में आपने नाम सुना होगा, जिनका भूगोल अच्छा है आप जानते होंगे। सुवर्णप्रस्थ हो गया सोनेपत। तीसरा गांव था पांडुप्रस्थ। तो पांडुप्रस्थ शब्द का अपभ्रंश होके वो पानीपत बन गया। सो आप अपने पाठशाला में इतिहास के पाठ से याद रखते होंगे, पानीपत में बहुत युद्ध हुए 400, 500, 600 साल पहले। और एक जो चौथा गांव था वो है व्याघ्रप्रस्थ। व्याघ्र अर्थात बाघ, जो शेर। तो इसका अपभ्रंश होके आज नाम है बागपत, उत्तर प्रदेश में। और 5वां गांव था तिलप्रस्थ, तो इसका नाम आज है तिलपत। तो इस प्रकार से 5 गांव जो मांगे थे युधिष्ठिर महाराज ने, उनमें से एक गांव उनको अब मिल गया। परंतु उस एक गांव को उन्होंने किस अद्भुत रूप से विकसित किया, और वहां पे ऐसे ऐश्वर्य को देख के सभी लोग विस्मित हो गए, अवाक हो गए। तो इसलिए ये सारी घटनाएं हुई। इसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव वहां पर रह रहे थे, तब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी के अनुसार श्री कृष्ण वहां पर गए, इंद्रप्रस्थ गए इनको मिलने के लिए। तो इस प्रकार से एक पृष्ठभूमि है इस श्लोक के लिए। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, सिवाय श्री कृष्ण और श्री बलराम के अन्य सभी ने ऐसे ही सोचा कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु नहीं हुई थी। तो जब अब आके यहाँ इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, श्री कृष्ण को पता चला, तो बड़े आनंद से वो निकल पड़े। तो जब पहुंचे वहां पर,
तो पांडवों ने उनको देखा। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, दृष्ट्वा तम आगतम पार्थ मुकुंदम अखिलेश्वरम। दृष्ट्वा तम आगतम, तम अर्थात श्री कृष्ण को, आगतम अर्थात आते हुए, दृष्ट्वा देखा। तो पार्था, पार्थान, पार्थाह मतलब बहुवचन में सारे पार्थों ने, पांचों पार्थों ने। वैसे केवल अर्जुन का नाम पार्थ नहीं है, वैसे पांडवों को भी पार्थ कहा जाता है, क्योंकि वो पांडु के पुत्र थे, पृथा के पुत्र थे। पार्थ शब्द का अर्थ है पृथा पुत्र। यद्यपि नकुल और सहदेव तो कुंती या पृथा के पुत्र नहीं थे, वो माद्री के पुत्र थे, फिर भी मातृत्व का संबंध तो था ही, क्योंकि माद्री देवी ने तो सती का पथ स्वीकार कर दिया था। इसलिए कुंती महारानी ने पांचों बच्चों को अपने बच्चों के समान बड़ा किया था। तो इसलिए यहां शुकदेव गोस्वामी पांचों पांडवों का संबोधन पार्थाह के शब्द से करते हैं। तो उन्होंने देखा, तम आगतम, तम अर्थात वो कौन आ रहे हैं, मुकुंदम अखिल ईश्वरम, मुकुंद को देखा जो कि अखिल ईश्वर हैं। उत्तष्ठुर युगपत, युगपत वीराह, तो ये सारे वीर पुरुष, ये पांच पांडव तुरंत उत्तष्ठु युगपत, एक साथ तुरंत उठे श्री कृष्ण को देखते ही। और प्राणाम मुख्यम इवागतम, ऐसे मानो कि जैसे उनको प्राण उनके शरीर से प्राण निकल गए थे और अब अचानक शरीर में प्राण आ गए, तो अचानक उनकी इंद्रियां जो हैं फिर से जीवित हो गईं। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है और जब फिर से होश उसके आ जाते हैं, तो कैसे उसकी इंद्रियां कार्य करने लगती हैं। जब बेहोश होता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से पांडवों को ऐसे प्रतीत हुआ कि अब हमारे शरीर में प्राण आ गया है। बहुत आनंदित थे वो। और फिर वो देखने लगे श्री कृष्ण को। सानुराग स्मितम वक्त्रम वीक्षितस्य मुदम ययुः। स अनुराग, अनुराग अर्थात तीव्र आसक्ति। तो बड़े आसक्ति से पांडव श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। इतना प्रेम पांडवों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति था। और पांडवों के कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है, स्मितम वक्त्रम, उनके चेहरे पे स्मित हास्य था जो कि बहुत सुंदर था। वीक्ष्य, पांडवों ने देखा। तस्य मुदम ययुः, फिर वो बहुत मुदित हो गए, बहुत आनंदित हो गए श्री कृष्ण के इस हसमुख और सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने से। इसलिए जब भी हम कभी उदास हो जाते हैं, और होते हैं ना कभी कभी, कभी हम किसी कारणवश दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं या ऊब जाते हैं, कोई समस्याएं हो जाती है, उनके बोझ से कुछ हमारा मन ठीक नहीं रहता है, बेचैन नहीं रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण का मुखारविंद आके देखना चाहिए यहाँ पे, और भगवान के सामने थोड़े समय के लिए बैठ के उनका दर्शन करना चाहिए, थोड़ा जप करना चाहिए, फिर मन ठीक हो जाएगा। करके तो देखिए। तो ऐसे पांडवों को लगा कि जो इतने दिनों के विरह के बाद अभी हमें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, तो विरह की पीड़ा अब समाप्त हो गई। अब श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने आ गए। फिर देखिए श्री कृष्ण कैसे मर्यादा के एक आदर्श, मर्यादा स्थापन करने वाले आदर्श व्यक्ति हैं। जब युधिष्ठिर और भीमसेन के सामने आए तो उन्होंने प्रणाम किया। जब वहां पर अर्जुन उनके सामने आए तो आलिंगन किया। और नकुल और सहदेव जब उनके सामने आए तो नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो ऐसा क्यों, भिन्न व्यवहार क्यों?
क्योंकि सबके साथ एक जैसे व्यवहार नहीं होता है। यद्यपि सभी के साथ बड़े प्रेम और आदर से बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो हमसे वरिष्ठ हों, हमारे बराबर के कोई हों या हमसे कनिष्ठ हों। हर एक व्यक्ति के साथ बड़े प्रेम और आदर से व्यवहार करना चाहिए। आदर तो सबके लिए होता है, परंतु किस प्रकार से वो आदर और प्रेम हम व्यक्त करते हैं वो इस पर निर्भर है कि हमारा उनके साथ संबंध क्या है और कौन हमसे वरिष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, कौन बराबर के हैं। सो हमसे जो वरिष्ठ होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, हमारे बराबर के जो होते हैं उनको आलिंगन करते हैं, और जो निकृष्ट होते हैं अर्थात जो कनिष्ठ होते हैं हमसे आयु में या किसी दृष्टि से, तो वो हमें प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से एक मर्यादा है, ये वैदिक सभ्यता है। तो श्री कृष्ण ने ऐसे कर दिखाया। लौकिक जीवन में तो श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे, क्योंकि उनकी माता कुंती के भाई वसुदेव थे और श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। उसके बाद द्रौपदी देवी वहां पर सामने आई। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कृष्णा और कृष्णम इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। कृष्णा अर्थात द्रौपदी, क्योंकि उनके शरीर की कांति जो है सांवले रंग की थी। तो उसी प्रकार से अर्जुन का नाम भी कृष्ण है। कृष्ण का नाम तो कृष्ण है और उनके मित्र अर्जुन का भी एक नाम है कृष्ण। उनका भी रंग सांवला था। और एक कारण ये है कि दोनों द्रौपदी और अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना तीव्र प्रेम था कि इसके लिए भी उनका नाम कृष्णा और कृष्ण था। तो द्रौपदी भी आई श्री कृष्ण के सामने और बड़े आनंद से, परंतु थोड़ा बहुत शर्मा के उन्होंने प्रणाम किया। फिर पांडवों ने सात्यकी या युयुधान उनको भी एक आसन दिलाया बैठने के लिए। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने बुआ कुंती महारानी को देखने के लिए चले गए। जैसे ही कुंती महारानी दृष्टि में आई तो सीधे श्री कृष्ण वहां चले गए। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण आसन पर विराजमान थे तो जब कुंती महारानी ने खबर सुनी कि श्री कृष्ण आए हुए हैं तो वो जल्दी वहां से शीघ्र ही चलते हुए वहां पर आ गई। जैसे ही श्री कृष्ण ने कुंती महारानी को देखा वो तुरंत आनंदित होकर उठे और सीधे कुंती महारानी के पास आकर प्रणाम किया उन्होंने। और कुंती महारानी भी बहुत ही हर्षित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को आलिंगन किया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं स्नेह के कारण। फिर श्री कृष्ण ने उनसे जिज्ञासा की कि आप सब कैसे हो, आपके पुत्र कैसे हैं, अभी आपकी नई बहू आई है यहाँ पे द्रौपदी, तो द्रौपदी कैसे हैं, कैसी हैं। और इस प्रकार परस्पर जैसे रिश्तेदार या बहुत घनिष्ठ मित्र लंबे समय के बाद मिलते हैं तो पर एक दूसरे का हाल पूछते हैं कि कैसे हो, क्या है, सब लोग कैसे हैं घर में, स्वाभाविक है। तो ऐसे श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति के समान यहाँ व्यवहार कर रहे हैं। तो कुंती महारानी के हृदय में इतना स्नेह श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो गया था कि उनका गला भर आया और फिर आंखों में आंसू थे। और श्री कृष्ण फिर क्षमा कीजिए, कुंती महारानी याद करने लगी वो अनेक कष्ट जिनका सामना उन सबको करना पड़ा था, केवल उनको नहीं उनके पुत्रों को भी। और इस प्रकार से उन्होंने इन कष्टों का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण को फिर आलिंगन किया। और क्लेश अपाय अतर्शनम, श्री कृष्ण के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आत्मदर्शनम, अपने आप को वो दर्शाते हैं भक्तों को।
क्यों? क्लेश अपाय, उनके क्लेशों को दूर करने के लिए। तो भगवान के जब दर्शन देते हैं तो दर्शन के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि भगवान अपने भक्तों के दुखों को, क्लेशों को, कष्टों को समाप्त करना चाहते हैं, दूर भगाना चाहते हैं। इसलिए तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भी यहाँ प्रकट हुए हैं। इसलिए पहले, थोड़ी देर पहले ही जैसे मैंने कहा था कि जब मन बेचैन हो जाए, दुखी हो जाए, तो हमें यहाँ आना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के रूप में अवतीर्ण होने का कारण ही तो ये है। भगवान श्री कृष्ण इस रूप में आए हैं भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए नहीं। क्योंकि अभक्त जब आते ही नहीं है पहली बात मंदिर में, और जब आते भी हैं, कभी आ भी गए किसी के कहने पर, तो वो सोचते हैं कि ये तो कोई पुतली प्रतिमा है, कोई पुतली, ये सब क्या है। तो मानते नहीं है, या तो बल्कि वो इतना ऐसी चुनौती भी देते हैं, ऐसे कुतर्क भी करते हैं कि जब भगवान के मंदिर के ऊपर आक्रमण होता है और भगवान का मंदिर तोड़ दिया जाता है, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की। जैसे कई हफ्ते पहले हमारे पड़ोसी देश में हमारे एक मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के एक मंदिर के ऊपर, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा माई के विग्रह थे। तो मंदिर तोड़ दिया गया। वहां पे भक्त कह रहे थे कि जगन्नाथ जी की मूर्ति वैसे के वैसे रही, यद्यपि मंदिर जल गया परंतु भगवान की मूर्ति जली नहीं, फिर भी मंदिर टूट गया। तो एक भक्त मुझसे कह रहे थे कि ऐसे कई लोग जो भक्त नहीं है, वो ऐसे दावा कर रहे थे, ऐसे तर्क कर रहे थे कि भगवान का मंदिर है तो भगवान ने अपने मंदिर की रक्षा क्यों नहीं की। तो आपसे यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे उत्तर देंगे? आप क्या कहेंगे? भगवान हमारे इच्छा पूर्ण करने के लिए छोड़ दिया। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उनकी इच्छा थी मंदिर का विनाश करने के लिए, तो उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। भक्तों की भी इच्छा पूरी कर ली मंदिर बनाने के लिए, और उनकी भी इच्छा पूरी कर ली मंदिर तोड़ने के लिए। ठीक है, एक दृष्टि से सही भी है, गलत नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि उनकी इच्छा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम। जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान के पास आना चाहता है, भगवान का प्रतिकार भी, आदान प्रदान भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये एक कारण हो सकता है परंतु प्रमुख कारण नहीं। ठीक है, और हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम भगवान के मंदिर की रक्षा करें। तो भगवान भक्तों को अवसर देते हैं कि आपको मंदिर का देखभाल ठीक से करना चाहिए, परंतु वहां परिस्थिति इस प्रकार से थी, बेचारे क्या रक्षा करते। जब इतनी बड़ी भीड़ आ जाए, गिने चुने भक्त रहते हैं, तो अल्पसंख्यक होते हैं वहां पे, तो क्या करें। बात सही है, फिर भी और कोई बात बताइए। हाँ, भगवान बताते हैं कि एथिस्ट को भी वही फेथ देते हैं, एथिस्ट को भी फेथ वही देते हैं। किनको? नास्तिकों को। तो अगर भगवान डिफेंड करने लग जाएंगे तो उनका प्रेजेंस काफी ऑब्वियस हो जाएगा। ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया है एथिस्ट लोगों के लिए भी। बहुत अच्छा जवाब है कि यदि भगवान ने कोई चमत्कार कर दिखाया और अपने ही मंदिर की रक्षा की, कोई अलौकिक कार्य करके, तो नास्तिक लोगों को भी लगेगा अरे ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। तो भगवान चाहते हैं कि नास्तिकों की भी श्रद्धा बनी रहे। क्यों ऐसा चाहते हैं भगवान? क्योंकि उन नास्तिकों की इच्छा है कि हम नास्तिक बने रहें। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। जैसे वो भक्तों की श्रद्धा को बनाए रखते हैं, वैसे वो नास्तिकों की श्रद्धा को भी सुरक्षित रखते हैं।
और ऐसी बुद्धि उनको देते हैं ताकि प्रथम श्रेणी के तर्क वो कर ले, कुतर्क। तो यदि भगवान ऐसे चमत्कार करने लगे तो फिर सारे लोग इसको सस्ता लेने लगेंगे, फिर भी ये लोग भक्त बनेंगे नहीं, फिर भी ऐसे सस्ता हो जाएगा सब कुछ। तो आपके तीनों प्रश्न उत्तरों से हम और उत्तर के और निकट आ रहे हैं। भगवान अर्चक वगैरह के रूप में आते हैं सेवा स्वीकार करने के लिए, कुछ रक्षा करने के लिए। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं सेवा स्वीकार करने के लिए। किन की सेवा? नास्तिकों की सेवा। किन की सेवा? भक्तों की सेवा। तो ये देखिए महत्वपूर्ण बात है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार अर्चा विग्रह के रूप में ये नास्तिकों के लिए नहीं है। भगवान अर्चा विग्रह का अवतार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु नहीं आते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में आकर भगवान कहें कि देखो मुझ जैसा शक्तिमान कोई नहीं है दुनिया में, ये उद्देश्य नहीं है भगवान का अर्चा विग्रह के रूप में आने के लिए। यद्यपि कभी कभी अर्चा विग्रह भी ऐसे अद्भुत कार्य कर देते हैं, न केवल मंदिर की रक्षा के लिए परंतु भक्तों की रक्षा के लिए भी। वैसे कई ऐसे एक से बढ़कर एक मीठे मीठे और अद्भुत घटनाएं सुनने में आती हैं। आधुनिक काल में भी, प्राचीन काल की बात तो दूर रही, हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के संग भी ऐसे कितने घटनाएं हुई हैं जिसमें स्वयं भगवान ने कुछ विशेष कार्य कर दिखाया है मंदिर की रक्षा और भक्तों की रक्षा के लिए। तो कभी कभी भगवान रक्षा करते हैं परंतु हर बार नहीं। यदि भगवान को शक्ति का प्रदर्शन करना है तो उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ गोलोक वृंदावन में बैठे बैठे वो किसी व्यक्ति के, नास्तिक के हृदय में कुछ कार्य करके उसको हृदय का दौरा दिला के उसको मार सकते हैं, कोई दुर्घटना करवा सकते हैं। सैकड़ों रास्ते हैं। यदि भगवान किसी को मारना चाहे तो एक दो रास्ते नहीं, अनगिनत रास्ते हैं जिनसे भगवान उनकी हत्या कर सके। तो भगवान उनके लिए नहीं आए हैं, और भगवान अपने अस्तित्व और अपने भक्ति के पथ की रक्षा करते हैं, केवल श्रद्धावान लोगों के लिए सुरक्षित रखते हैं। भगवान जानते हैं कि यदि ये ऐसे टूट जाए तो ऐसे जो लोग अश्रद्धालु हैं वो फिर भगवान के पास नहीं आएंगे, इसी तरह से कुतर्क करते रहेंगे। परंतु श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा नहीं खोएंगे, बल्कि जिन भक्तों की श्रद्धा कोमल है उनके लिए परीक्षा है ये। क्या हमारी श्रद्धा डामाडोल हो जाएगी कि रे ऐसे कैसे हो गया, भगवान का मंदिर टूट गया? हाँ, तो हमारी श्रद्धा कमजोर नहीं होनी चाहिए। हमें जानना चाहिए कि भगवान प्रकट हुए हैं अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, हालांकि कभी कभी करते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य है भगवान उनके भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों की प्रेम भरी सेवा स्वीकार करने के लिए, और भक्तों के ऊपर अपना दृष्टिपात देने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए। जब भक्त लोग आके उनका मुखारविंद देखेंगे तो उन भक्तों के सारे दुख मिट जाते हैं। जैसे कि यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, क्लेश अपाय आत्मदर्शनम। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह भी यहाँ भक्तों के लिए रहते हैं, श्रद्धालु लोगों के लिए रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे घटनाएं होती हैं और इतिहास में ऐसी घटनाएं अनेक हो चुकी हैं। फिर भी इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए रखें जिससे कि ऐसे कोई दुर्घटना मंदिर में न हो। तो खैर, अब आगे कुंती महारानी फिर से श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करने लगीं।
और कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, हमारा कल्याण केवल उस समय सुरक्षित था या ऐसे निश्चित था जब आपने हमारा स्मरण किया। हम जो आपके रिश्तेदार हैं और आपने मेरे भाई को भेजकर हमारी सुरक्षा की, आपने ये संदेश भेजा कि आप हमें भूल नहीं गए हैं। और वो कहने लगी, नहीं सुनाई दे रहा है ना? ओके। तो फिर वो कहने लगे कि आप तो भगवान हैं, सबके हितैषी हैं, सबके हृदय में स्थित परमात्मा हैं। तो कुंती महारानी भली भांति जानती थी कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, भगवान हैं। फिर कहती है, तथापि स्मरताम शश्वत क्लेशान हंसी हृदय स्थितः। यद्यपि आप परम सत्य हैं, आप अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, सुहृत आत्मना, आप सारे प्राणियों के सुहृत हैं, इसलिए फिर भी तथापि स्मरताम शश्वत क्लेशान हंसी हृदय स्थितः। जिन भक्तों के हृदय में आप स्थित हैं, जो कि शाश्वत आपका स्मरण करते हैं, स्मरताम शश्वत क्लेशान हंसी, आप उनके क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। तो यदि कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है हमें किसी कारणवश, तो भगवान का दर्शन तो करना चाहिए, परंतु हर समय नहीं आ सकते, तो कम से कम हमारे मन में स्मरण कर लेना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, तो हमारे हृदय से दुख निकल जाएंगे। फिर कुंती महारानी के बाद अब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे परम नियंता, मुझे पता नहीं कि हम सारे पांडव जो हैं, हमने कौन से पुण्य कार्य किए होंगे कि अब आपका दर्शन यह हमें प्राप्त हो रहा है। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने निवेदन किया श्री कृष्ण से कि आप कृपया यहां पर हमारे बीच रह जाइए। वार्षिकान मासान, तो ये वर्षा के महीने हैं, तो वर्षा ऋतु में कृपया आप यहाँ पे रह जाइए। जनयन नयन आनंदम इंद्रप्रस्थो कुसुम विभु, तो जनयन नयन आनंदम, तो जनयन अर्थात जनों को, तो यह जो उत्पत्ति करते हैं, किस प्रकार की उत्पत्ति? जन आनंद, नयनम आनंदम, तो नयन में हमारे आंखों में आनंद प्रदान करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जब होता है तो नयनों में आनंद होने लगता है। तो यहाँ कैसे? इंद्रप्रस्थ औकसाम, तो इंद्रप्रस्थ के निवासियों के आंखों में आनंद उत्पन्न हो गया श्री कृष्ण का दर्शन करके। फिर से एकदा, तो जब श्री कृष्ण वहां रह रहे थे इंद्रप्रस्थ में, तो एक बार अर्जुन अपने रथ पर आरूढ़ हो गए और अपना गांडीव, धनुष इत्यादि सब लेकर आए। विजयः वानरध्वजम रथम आरुह्य, तो अपने रथ के ऊपर आरूढ़ हुए, जिस रथ के ऊपर वानर का ध्वज है, वानर अर्थात हनुमान जी। तो अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज है उसमें हनुमान जी हैं। और अर्जुन का एक नाम है विजय। विजयो वानर ध्वजम गांडीवम धनुर आदाय, तो अपने गांडीव धनुष को धारण किए हुए वो अपने रथ पे सवार हुए। साकम कृष्णेन सन्नधो, तो साथ में श्री कृष्ण को भी ले गए और एक वन में चले गए, वहां उन्होंने शिकार किया। तो अब ये प्रश्न आता है कि शिकार क्यों करते थे क्षत्रिय पहले? हम लोग तो शिकार को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस समय से क्षत्रिय क्यों करते थे? तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उपदेशों में, शिक्षाओं में बताया है कि इसके लिए 3 कारण होते हैं। पहली बात तो ये है कि क्षत्रियों को युद्ध करने की आवश्यकता होती है समय समय पर,
और यदि उनको अभ्यास न हो तीर चलाने की, उस समय तो तीर चलाया करते थे, और युद्ध करने की, खून देखने की, तो जब आवश्यकता पड़ेगी युद्ध करने के लिए तो फिर उनका कोई अभ्यास नहीं रहेगा, कोई अनुभव नहीं रहेगा। तो इसलिए उनको तैयारी की अवस्था में रखने के लिए, युद्ध करने के लिए, इस शिकार के लिए अनुमति दी जाती थी। ऐसे नहीं कि जहां मनमाने ढंग से जहां जितना भी किया, जहां भी गए पशुओं की हत्या की, ऐसे नहीं। दूसरा कारण ये था कि कभी कभी वन में जंगली जानवरों की संख्या, विशेष करके वो जानवर जो कि मनुष्यों के लिए बड़े खतरे बन जाते थे, उनकी संख्या जब बहुत बढ़ जाती थी तो क्षत्रियों के लिए अनुमति होती थी पशुओं की हत्या करने के लिए जंगल में जाके। और तीसरा कारण ये है कि यज्ञ आदि के लिए ऐसे आवश्यकता थी, देखने के लिए कि क्या यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण सही तरह से हो रहा है या नहीं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिन पशुओं की हत्या अर्जुन ने की तो उनके साथ थोड़े सेवक थे, तो इन पशुओं को वो ले गए यज्ञ स्थल में जहाँ पे यज्ञ आदि हो रहे थे, और जब वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण आदि हो रहा था तो ये पशु पुनः जीवित हो गए। तो इस प्रकार से यज्ञ के लिए भी ऐसे शिकार किया जाता था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये 3 कारण दिए हैं। परंतु आधुनिक काल में, इस कलयुग में, न ऐसे कोई ब्राह्मण उपलब्ध हैं, न ऐसे यज्ञ संपन्न करने की क्षमता और पशुओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता किसी में है। इसलिए आजकल कलयुग में बल्कि ये पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे नहीं करना चाहिए, और ऐसे करने से ये बड़ा पाप होगा, क्योंकि ये केवल पशु हत्या होगी और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण, दोनों कृष्ण, कृष्णों शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों कृष्ण, गोविंद कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण और अर्जुन कृष्ण, दोनों साथ में यहाँ वहाँ यमुना के तट पर बैठ के थोड़ा आराम कर रहे थे। तब अचानक एक सुंदर युवती वहां पर आई। उस युवती को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाके पूछो इनको कि ये कौन है और यहाँ पर क्यों आई हैं। तो अर्जुन गए श्री कृष्ण का दूत बन के, और उन्होंने देखा कि वास्तव में ये युवती बहुत ही सुंदर है। तो बड़े सम्मान पूर्वक उनके सामने आके वो पूछने लगे कि आप कौन है, आप किनकी पुत्री हैं, कहाँ से आप आ रही हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं आप, तो कृपया समझाइए। तो वो जो युवती थी उसने समझाया कि मैं अहम देवस्य सवितुः दुहिता, दुहिता अर्थात पुत्री, तो देवस्य सवितुर, तो सवितुर देव अर्थात सूर्यदेव, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूं। और शुकदेव गोस्वामी श्लोक के प्रारंभ में कहते हैं श्री कालिंदी उवाच। तो ये महिला, ये युवती कौन थी? कालिंदी। और यमुना का और एक नाम है कालिंदी। तो ये यमुना की देवी हैं, यमुना नदी की देवी हैं। उनको हम यमुना देवी भी कहते हैं, कालिंदी देवी भी कहते हैं। तो वह स्वयं कालिंदी देवी हैं। और वो क्यों आई थी? पतिम इच्छति विष्णुम। तो अर्जुन ने पूछा था कि यहाँ पे आप क्यों आई हैं? तो वो कहती है मैं पति प्राप्त करने आई हूं, परंतु केवल विष्णु के रूप में, विष्णु के अतिरिक्त और किसी से मैं विवाह नहीं करूंगी। और इसलिए तपः परमम आस्थितः, इसलिए मैंने अपने आप को तपस्या में स्थित किया है। तो आगे कहती हैं कि इनके अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को मैं पति के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः।
वही भगवान मुकुंद मुझ पर संतुष्ट हो जाए, तुष्यताम में स भगवान, कि वही भगवान मुकुंद मुझ पर संतुष्ट हो जाए, यही मेरी तीव्र इच्छा है, क्योंकि वो अनाथ संशय है। जो अनाथ व्यक्ति हैं उनके वो आश्रय हैं। तो भगवान का और एक नाम है अनाथ बंधु, अनाथ बंधु। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि जब कोई बच्चा है, उसके पास उसके कोई माता पिता है नहीं, तो उसको अनाथ कहते हैं, उसका कोई नाथ नहीं है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने वास्तविक नाथ श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेता है तो वो भी अनाथ है। परंतु जो कृष्ण भक्त होते हैं वो सनाथ होते हैं। तो कृष्ण के भक्त सनाथ हैं, उनके पास नाथ है उनका, उनके स्वामी हैं। वास्तव में जो स्वामी है सबके वो हैं। तो जो जिन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है वो अनाथ हैं। परंतु ऐसे अनाथों के भी, इस दृष्टि से अनाथ का अर्थ क्या है? जो निस्सहाय है, बिल्कुल जो कमजोर हैं, उनके भी नाथ हैं। तो यमुना देवी या कालिंदी देवी कह रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो भगवान मुकुंद हैं वो अनाथों के आश्रय हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि वो मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। और उनकी श्रद्धा देखिए, एकांत स्थान में निर्भय होकर कालिंदी देवी तपस्या कर रही थी। फिर वो कहने लगी, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना के भीतर एक महल में रहती हूं, जो कि मेरे पिता सूर्यदेव ने बनवाया है मेरे लिए। और जब तक मुझे भगवान अच्युत प्राप्त नहीं होते हैं तब तक मैं यहीं रहूंगी और यहीं तपस्या करूंगी। तो अर्जुन वापस आए, श्री कृष्ण से कहे कि ऐसे ऐसे वो महिला, वो स्वयं कालिंदी देवी हैं और उन्होंने ऐसे कहा। श्री कृष्ण को तो पता था पहले से। तो श्री कृष्ण ने कालिंदी देवी को साथ में लेकर वो युधिष्ठिर महाराज के पास में गए। और आगे फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक पूर्व घटित घटना के संबंध में, कि पांडवों के निवेदन पर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के द्वारा एक बहुत ही अद्भुत नगर बनवाया था। तो इसका अर्थ ये है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि खांडव वन के जलने के पहले ही इंद्रप्रस्थ शहर तैयार हो गया था। ये खांडव प्रस्थ जो खांडव वन है, इसको जलाने की लीला भी अपने आप में बड़ी लीला है। तो इसको सुनाने के लिए बहुत समय जाएगा, इसलिए नहीं सुनाएंगे। परंतु इस लीला से पहले ही ये घटना हुई थी, अर्थात श्री कृष्ण का कालिंदी से मिलना। तो श्री कृष्ण और थोड़े समय वहाँ उसी स्थान में रहे, अपने भक्तों को आनंद देते रहे। और इस प्रकार जब वहाँ वो रह रहे थे तो एक बार ऐसे हुआ कि श्री कृष्ण चाहते थे कि वो खांडव वन को अग्नि को प्रदान करे। और उसके बाद एक बहुत बड़ी लीला हुई। अग्नि उस खांडव प्रस्थ को निगलना चाहते थे अपना भोजन समझ के। इंद्रदेव वर्षा बरसाने लगे। इस प्रकार से अर्जुन अग्निदेव जब अर्जुन और कृष्ण के पास आए तो अर्जुन और कृष्ण ने कहा, हम रक्षा करेंगे और हम देखेंगे कि इंद्रदेव कैसे आग बुझाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने आग से सारे वन को जला दिया और वहाँ दोबारा फिर बहुत सुंदर शहर का निर्माण हुआ। तो उस समय अग्निदेव ने श्वेत अश्व, सफेद रंग के घोड़ों का भेंट अर्जुन को दिया। साथ साथ उन्होंने एक रथ भी दिया उनको और तरह तरह के अन्य अस्त्र भी दिए। और मय दानव
जो बचे थे उस अग्नि से, जिनकी रक्षा अर्जुन ने की थी, उन्होंने एक ऐसे चमत्कार वाला सभागृह का निर्माण किया जो अपूर्व था, अभूत था। और इसी महल में दुर्योधन का उपहास कराया गया था, क्योंकि दुर्योधन जब वहां पर आए, इंद्रप्रस्थ ने, दुर्योधन ने सुना था कि यहाँ बहुत विचित्र एक राजमहल तैयार हो गया है। तो वहाँ जब आए तो उन्होंने देखा कि ये ज़मीन है, इतना चमक रहा, उन्होंने सोचा ये पानी है, यहाँ थोड़ा पानी गिरा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपनी धोती थोड़ी उठाई और चलने लगे, देखा कि ये पानी नहीं है, ज़मीन है। और आगे चल के जहाँ वास्तव में पानी था, उन्होंने सोचा ये ज़मीन होगा, पिछले बार गलती की थी, तो पानी में गिर गए उधर। तो वहाँ जो भी महिलाएं आदि थी पास में, वो सब हंसने लगे। तो दुर्योधन को ऐसे अपमान सहन नहीं हुआ, बहुत क्रोध आ गया उसको। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर हुई थी। तो संक्षिप्त में इनका उल्लेख शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर कर रहे हैं। विस्तार में उल्लेख व्यासदेव जी ने महाभारत में किया हुआ है। उसके बाद शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक शुभ तिथि पर, जब सारे नक्षत्र आदि बिल्कुल सही थे और सूर्य ग्रह आदि सब अपने सही स्थानों में थे, सारे मंगल शुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे, तो उन्होंने कालिंदी देवी से विवाह कर दिया। और इस विवाह के कारण सारे भक्तों को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने द्वारका के तीसरे रानी कालिंदी से विवाह किया। अब कल चौथे रानी कालिंदी से उन्होंने विवाह किया। तो कल हम अन्य जो रानियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे।